हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत राठौर और आप हैं अपने चैनल EIP एजुकेशन पर। और आज हम सीखने वाले समथिंग न्यू। इट इज वेरी हेल्पफुल टू यू, सो ध्यान से देखिएगा। नाउ स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे TY BCom सेमेस्टर 5 एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं। इस बुक का एक चैप्टर आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, चैप्टर नंबर 3 रेशियो एनालिसिस। इस चैप्टर को सीखने के लिए हमें जनरली कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वो आज मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। दैट मीन्स ये जो चैप्टर है फुल्ली डिपेंड ऑन फॉर्मूला। अगर आपने इस चैप्टर के सभी फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से याद कर लिया तो ये चैप्टर आपको आसानी से आ जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा इस चैप्टर के फॉर्मूला। अगर आप इसके सम्स भी ऑन द स्पॉट देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करके बता सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ उससे भी बता सकते हैं। और सबसे पहले अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में अभी के अभी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक एक सभी फॉर्मूला एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसे आप कहीं पे अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिएगा, बिकॉज ऑफ इसे आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा। सो स्टार्ट करते चैप्टर नंबर 3 रेशियो एनालिसिस में हमें कौन कौन से फॉर्मूले याद करने। यहाँ पर जो फॉर्मूले लिखे हुए वो इंग्लिश मीडियम में लिखे हुए, बट इससे मैं गुजराती में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हमारा लेक्चर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो फॉर्मूला नंबर 1, एक्चुअली में ये सभी फॉर्मूला आपकी बुक में भी गिवन है, बट एक बार आप अच्छी तरीके से सुन लेंगे और लिख लेंगे तो आपको बेटर तरीके से सभी सम आ जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहला फॉर्मूला। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला का नाम लिखा हुआ है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, जिसे हम गुजराती में कहते हैं कच्चा नफानो गुणोत्तर। इसे एक्चुअली आपने 12th क्लास में भी रीड किया। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। गुजराती में कहेंगे कच्चो नफो भाग्या वेचान इंटू 100। दैट मीन्स आपको प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करना और इंटू 100 करना है, और इजीली आपको मिल जाएगा ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, जिसे हम गुजराती में कहते हैं कच्चा नफानो गुणोत्तर। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट नहीं होता है, तो हमें सॉल्व करने के लिए किस फॉर्मूला को फॉलो करना चाहिए वो भी यहां पर मैंने आपको राइट करके बताया हुआ है। ये रहा यहां पर ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपको यहां पर काचा नफा ढूंढने के लिए वेचाण में से वेचेल माल की पड़तर को लेस कर देना। अगर आप गुजराती में तो यहां पर मैं समझाना चाहूंगा, काचा नफा का सूत्र क्या है, वेचाण माइनस वेचेल मालनी पड़तर। नेक्स्ट यहां पे दिया है कॉस्ट ऑफ सेल कि सर हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट भी, सेल भी, बट कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि वेचेल माल की पड़तर को कैसे सॉल्व करना है, तो उसका भी यहां पर मैंने एक फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है, उसे आपको याद करना है। सो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दैट मीन्स आपका जो भी ओपनिंग स्टॉक यानी कि शुरुआत में स्टॉक, जो भी आपका परचेज यानी खरीदी, और परचेज एक्सपेंस यानी कि खरीदी के खर्चे, इन सभी खर्चों को आपको ऐड कर देना है, और जिसमें से आपको लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक यानी कि आखिर स्टॉक। तो आई होप आप समझ गए हमें कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि वेचेल मालनी पड़तर को किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप इसकी PDF भी चाहते हैं तो कमेंट में राइट करके बताइएगा, तो मैं आपके लिए PDF वर्जन भी अपलोड कर दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसे हम गुजराती में कहते हैं चोखा नफानो गुणोत्तर। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला यहां पर होगा नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, बट यहां पर ब्रैकेट में मैंने कुछ लिखा हुआ है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दैट मीन्स यहां पे जो मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए, ओनली नेट प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, नेट प्रॉफिट होना चाहिए, बट कौन सा होना चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का गुजराती में कहेंगे कर बाद पछीनो नफो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को सॉल्व कैसे करना है, तो यहां पर मैंने एक फॉर्मूला लिख के दिया है नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाले नेट प्रॉफिट को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहां पर लिखा है अर्निंग बिफोर टैक्स यानी कि करवेरा पहला नफो माइनस इंटरेस्ट यानी कि ब्याज आपको लेस कर देना है, अर्निंग बिफोर टैक्स में से इंटरेस्ट आपको लेस कर देना है, और आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी अबाउट इट, जब आप प्रैक्टिकल सम सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे सोल्व करना है। अभी आपको अच्छी तरीके से याद करना है और लिख लेना है। सो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलते नेक्स्ट फॉर्मूले पे, और यहां पे आपका आ चुका है नेक्स्ट फॉर्मूला ऑपरेटिंग रेशियो, जिसे हम गुजराती में संचालन गुणोत्तर भी कहते हैं। तो संचालन गुणोत्तर का फॉर्मूला क्या होता है एक बार देख लेते हैं।
सो यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग रेशियो यानी कि संचालन गुणोत्तर का फॉर्मूला क्या होगा। ये रहा यहाँ पे फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन में सेल इनटू 100। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल में आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करना है और सेल से डिवाइड करना है और इनटू 100 कर देना है और आपको मिल जाएगा वहां पर ऑपरेटिंग रेशियो, जिसे हम गुजराती में संचालन गुणोत्तर भी कहते हैं। अगर गुजराती में रीड करना चाहूं तो क्या करूंगा, वेचेल मालनी પડતર प्लस संचालन खर्चा भाग्या वेचाण इनटू 100। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हमें सब वैल्यू दी होगी तो फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा, बट बाई चांस यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो हमें फॉर्मूला किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको समझा रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ सेल हमें किस तरीके से अचीव होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी यानी कि ग्रोस प्रॉफिट। अगर आपको कॉस्ट ऑफ सेल को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है तो सेल्स में आपको जीपी को लेस कर देना, बाकी आप एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस के फॉर्मूले जानते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बाकी आप कॉस्ट ऑफ सेल्स और जीपी सभी के फॉर्मूले भी बना सकते हैं। बट आपको इजीली अभी इतना याद रखना है, कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। अगर गुजराती में रीड करना चाहूं तो कहूंगा वेचेल मालनी પડતર बराबर वेचाण माइनस काचो नफो। सो स्टार्ट करते, यहां पर लिखा था ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस ना दिया हो तो हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ध्यान रखना इस चैप्टर में फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले हैं, बट अगर आपने एक बार अच्छी तरीके से लिख लिया और रीड कर लिया फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये चैप्टर आपको आसानी से आएगा। तो सीखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू फैक्ट्री एक्सपेंस प्लस ऑफिस एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस। गुजराती में कहेंगे कारखाना खर्चा प्लस ऑफिस खर्चा प्लस वेचाण खर्चा। इन तीनों खर्चों को ऐड कर दीजिए और आपको इजीली मिल जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। गुजराती में कहेंगे संचालन खर्च। बाई चांस आपकी बुक में आपके सम के अंदर फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस नहीं दिया गया है तो उस सिचुएशन में भी हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो सॉल्व करना होगा ना। तो उस सिचुएशन में हमें ऑपरेटिंग किस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर्मूला ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जब ये तीनों खर्चे नहीं दिए गए हो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को सॉल्व करने का सेकेंड फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट माइनस अर्निंग बिफोर टैक्स, काचो नफो माइनस करवेरा पहलानो नफो। यानी कि आपको जीपी में से अर्निंग बिफोर टैक्स की वैल्यू को लेस कर देना है और आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पर ध्यान रखना ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपके पास फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस नहीं दिया होगा तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो आई होप यहाँ पे मैंने 3 फॉर्मूले समझा दिए और आप समझ गए होंगे और आशा रखता हूं कि आपने इसे अच्छी तरीके से लिख लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते। यस, फॉर्मूला नंबर 4, यस एक्सपेंस रेशियो, जिसे हम गुजराती में कहते हैं खर्च गुणोत्तर। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100, खर्च भाग्या वेचाण इनटू 100। डोंट वरी अबाउट इट। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला नंबर 5। ये भी बहुत आसान फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन में एवरेज स्टॉक। अब आपके मन में क्वेश्चन नहीं चलना चाहिए सर कॉस्ट ऑफ सेल कैसे ढूंढा जाता है। मैंने आगे आपको बता दिया कि कॉस्ट ऑफ सेल नहीं दिया है तो हमें कौन से फॉर्मूला का यूज करना है। बट यहाँ पे एक नई चीज और आ गई, यस एवरेज स्टॉक अभी तक आपने नहीं देखा था बट अब आपको देखने को मिलेगा एवरेज स्टॉक। एज ए अकाउंटेंट हम लोग को समझ में आता है कि हमारे पास 2 स्टॉक होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च। गुजराती में कहेंगे शुरुआत नो स्टॉक अने आखर नो स्टॉक। तो हमें एवरेज स्टॉक को किस तरीके से सॉल्व करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी बुक में गिवन होगी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी बुक में गिवन होगी, वर्थ वैल्यू को आपको ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है और आपको इजीली मिल जाएगा एवरेज स्टॉक। तो आई होप आप समझ गए कि हमें एवरेज स्टॉक किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए एंड विद द हेल्प ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, यस फॉर्मूला नंबर 6 डेबिटर रेशियो, जिसे हम गुजराती में कहते हैं देवादार गुणोत्तर। बहुत ही आसान फॉर्मूला, डेबिटर प्लस बिल्स रिसीवर अपॉन में क्रेडिट सेल। ध्यान रखना यहाँ पर क्रेडिट सेल है, जब भी आप डेबिटर रेशियो सॉल्व करेंगे अपॉन में क्रेडिट सेल आएगा, कैश सेल नहीं आएगा। बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं बट ध्यान रखना क्रेडिट सेल आएगा इनटू 365 डेज। अब यहाँ पर
365 डेज एज पर रूल के हिसाब से मैंने लिख दिया, बट बाई चांस आपकी बुक में 365 की जगह पे अदर कोई डे लिखे हो, राइट, एग्जाम्पल 364 लिखा हो, अदरवाइज 360 लिखा हो, जो आपकी बुक में गिवन है ना आपको वही लिखना है। बट अगर कुछ भी नहीं दिया गया डे की रिगार्डिंग तो आपको ऑलवेज हमेशा यहाँ कितना लिखना होगा, 365 डेज। तो यहाँ पे आपका रेडी हो चुका है फॉर्मूला नंबर 6, बहुत ही आसान फॉर्मूला, डेबिटर रेशियो, डेबिटर प्लस बिल्स रिसीवर अपॉन में क्रेडिट सेल इनटू 365 डेज। चलते नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 7 के पास। आप बोल रहे सर कितने सारे फॉर्मूले हैं, अभी तो पिक्चर बाकी, अभी तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट अगर आपने फॉर्मूले अच्छी तरीके से सीख लिए तो 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स आपके डैम श्योर फाइनल आने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है और सभी फॉर्मूले को अच्छी तरीके से कहीं पे लिख लेना है। स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला नंबर 7, क्रेडिटर रेशियो। तो इनका फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल अपॉन में क्रेडिट परचेज। ध्यान रखना डेबिटर रेशियो की बात हो या फिर क्रेडिट रेशियो की बात हो, अपॉन में हमेशा क्या आएगा, क्रेडिट परचेज। क्यों आता है, जब हम प्रैक्टिकली सम सॉल्व कराएंगे तब मैं आपको बताऊंगा वाई यहाँ पर हम क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज ही क्यों लेते हैं। तो क्रेडिट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल अपॉन में क्रेडिट परचेज इंटू 365 डेज। आई होप आप समझ गए होंगे 365 के कॉन्सेप्ट में। जरूरी नहीं कि हमेशा आपको 365 डे ही लिखना है, बट बाई चांस डे गिवन नहीं है तो आपको क्या लिखना होगा, 365 डेज। गुजराती में कहते हैं लेनदार गुणोत्तर, लेनदार प्लस देवी हुंडी भाग्या उधार खरीदी गुण्या कामकाज ना दिवसों। तो आई होप आप समझ गए फॉर्मूला नंबर 7। चलते हैं वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 8, करेंट रेशियो। अगर ये फॉर्मूला आपने सीख लिया तो इसकी हेल्प से एक फॉर्मूला आप और भी सीखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं करेंट रेशियो, जिसे हम गुजराती में कहते हैं चालू गुणोत्तर। फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा इनका, करेंट एसेट्स अपॉन में करेंट लायबिलिटीज, गुजराती में कहेंगे चालू मिलकत भाग्या चालू देवा। अब आपको पता तो चल चुका है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज होता है, बट सर करंट एसेट नहीं दिया हो तो हमें सॉल्व कैसे करना है। यस, तो उसके लिए भी आपको याद करना होगा कि करंट एसेट्स हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो करंट एसेट्स में कौन कौन सी वैल्यू आपको लेनी है, हमेशा डेबिटर्स आगे अपने डिस्कस कर चुके, डेबिटर रेशियो वाला, प्लस बिल्स रिसीवेबल इसी के साथ में था, डेबिटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस कैश प्लस बैंक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस स्टॉक, और इन सभी को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा करेंट एसेट, गुजराती में कहेंगे चालू मिलकत, देवादार प्लस लेनी हुंडी प्लस रोकड़ा प्लस बैंक प्लस अगाउती चुकवेल खर्चा एंड प्लस स्टॉक। इन सभी को ऐड करेंगे और आपको मिल जाएगा करेंट एसेट्स। बट अपॉन में कुछ और भी आपको दिख रहा है। यस सर, क्या दिख रहा है, करंट लायबिलिटीज कैसे सॉल्व करेंगे। यस, जिस तरीके से करंट एसेट्स में आपको क्या क्या ऐड करना है मैंने बताया है, उसी तरीके से करंट लायबिलिटीज का भी फॉर्मूला है। तो मैं यहां पर आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा करंट लायबिलिटीज को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। यस, यहां पे आ चुका है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला हमें क्या क्या ऐड करना होगा, क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार प्लस बिल्स पेबल देवी हुंडी प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे वहां पे स्टॉक था, यहाँ पे बीओडी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करने वाला बैंक ओवरड्राफ्ट, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स यानी कि करवेरानी जोगवाई, प्लस प्रपोज डिविडेंड यानी कि सूचित डिविडेंड एंड प्लस प्रोविडेंट फंड। आई होप आप समझ गए। तो करंट लायबिलिटीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल्स प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, गुजराती में कहेंगे करवेरानी जोगवाई, प्लस प्रपोज डिविडेंड, गुजराती में कहेंगे सूचित डिविडेंड एंड प्लस प्रोविडेंट फंड। इन सभी को आपको ऐड कर देना है और आपको मिल जाएगा करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है करंट रेशियो का, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब करंट के ऊपर से एक फॉर्मूला 1 के आ चुका है लिक्विड रेशियो, सेम टू सेम वही रहेगा, सिर्फ वहां पर हम लिखते थे करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, यहां पर आपको लिखना है लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। अब यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि लिक्विड एसेट को कैसे सॉल्व करना। जो आपने अभी कुछ टाइम पहले करंट एसेट्स में कौन कौन सी वैल्यू ऐड करना सीखा था ना, वहां से आपको सिर्फ एक वैल्यू को लेस कर देना, जिसका नाम क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। मैंने आपको समझाया था स्टॉक एक अच्छा सा रोल प्ले करेगा। सेम यहाँ पे लिक्विड लायबिलिटीज में आपने करंट लायबिलिटीज में सभी के सभी नेम आपने देखे थे ना, आई होप आपको दिखाई दे रहे हो। करंट लायबिलिटीज में सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ एक वैल्यू को लेस कर देना, जिसका नाम क्या है, बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहां पर लिक्विड लायबिलिटीज का फॉर्मूला बन चुका है करंट लायबिलिटीज माइनस बीओडी यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आई होप आप समझ गए लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला बहुत ही इजी है।
लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। बट अभी तक अगर आपने अपने सभी वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने सभी ग्रुप में इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग इजीली फॉर्मूले सीख सके और लिख सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा लिक्विड रेशियो। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 10 के पास। यस, फॉर्मूला नंबर 10 का नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एसिड टेस्ट रेशियो, जिसे हम फॉर्मूला बोलेंगे क्यूक एसिड अपॉन में लिक्विड लायबिलिटीज। क्यूक मतलब झड़पी, मतलब जो ऑन द स्पॉट एसिड्स होते हैं उसे हम क्विकली करते हैं, गुजराती में कहेंगे झड़पी मिलकर। क्विक एसिड्स अपॉन में लिक्विड लायबिलिटीज। अब आपके मन में क्वेश्चंस होगा कि सर लिक्विड लायबिलिटीज तो आपने ऊपर समझा दिया था हमें लिक्विड रेशियो के अंदर, बट क्विक एसिड में क्या क्या आएगा? यस, उसके लिए भी फॉर्मूला लिख के रखा है ना कि हमें क्विक एसिड में क्या क्या ध्यान रखना है। यस, यहाँ पे लिखा है कैश प्लस बैंक प्लस क्विक इन्वेस्टमेंट। जो आप ऑन द स्पॉट इन्वेस्टमेंट करते हो उसे हम क्विक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्विक एसिड में क्या क्या आ जाएगा? कैश प्लस बैंक प्लस क्विक इन्वेस्टमेंट, गुजराती में कहेंगे झड़पी रोकान, यानी कि ऑन द स्पॉट रोकान। सो चलते नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 11 के पास में, गैरिंग रेशियो। यहाँ पे आपकी गैरिंग वाली बात नहीं होगी, गुजराती में भी इसे गैरिंग रेशियो ही कहते हैं, बट फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। यस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, गुजराती में कहेंगे प्रेफरेंस शेयर मूडी, प्लस डिवेंचर, गुजराती में भी डिवेंचर ही कहते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म लोन अपॉन में इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि इक्विटी शेयर मूडी। और यहां से आपको मिल जाएगा फॉर्मूला नंबर 11, जिसे हम कहेंगे गैरिंग रेशियो। अगेन आई रिपीट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन अपॉन में इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां से इजीली आपको मिल जाएगा गैरिंग रेशियो। सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला नंबर 12। इट इज ऑल्सो वेरी मोस्ट टाइम पी, टोटल एसेट टर्नओवर, जिसे हम गुजराती में कहेंगे कुल मिलकतों चलन दर। फॉर्मूला बहुत आसान रहेगा, सेल्स अपॉन में टोटल एसेट। सेल्स क्या होता है आगे आपको समझा चुका हूं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर टोटल एसेट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम इजी ना, नीचे लिख के तो दिया है, आप याद कर लीजिएगा। टोटल एसेट इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट, यानी कि दोनों एसेट को ऐड कर दीजिए। फिक्स एसेट क्या होता है? दैट मींस स्टील मिल का, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हुआ, जमीन मकान हुआ, प्लांट एंड फर्नीचर हुआ, ये सब हमारे फिक्स एसेट्स हुए। करंट एसेट्स में क्या था आगे आपने सीखा था, करंट रेशियो के अंदर, लिक्विड रेशियो के अंदर डेबिटर्स हुआ, बिल्स रिसीवेबल हुआ, एन एक्स्ट्रा, ये सब के सब करंट एसेट्स है। इन दोनों एसेट्स को आपको ऐड करना है। फिक्स एसेट की जितनी भी वैल्यू है और करंट एसेट्स की जितनी भी वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? टोटल एसेट। यहां पे आके आपको उसको अरेंज कर देना है। तो यहां पे आपका फॉर्मूला रेडी हो चुका है टोटल एसेट्स टर्नओवर का। अगेन आई रिपीट, सेल्स अपॉन में टोटल एसेट। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके आपके 12 फॉर्मूला। ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है इससे कमेंट में राइट करके बताइए और अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 13। अभी भी आपके मन में क्वेश्चन होंगे सर कितने फॉर्मूले लिखने होंगे? अगर आपको 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स लाने हैं तो सभी फॉर्मूले लिखने होंगे, याद करने होंगे। सर याद नहीं होता है। पहली चीज याद करने की मेथड क्या है? आप सभी फॉर्मूले को अच्छी तरीके से क्लीन हैंड राइटिंग में लिखिए, देन उसे एक बार रिपीट कीजिए, फिर से रिपीट कीजिए, एंड देन प्रैक्टिकली सम जब सॉल्व करेंगे तो ऑन द स्पॉट वो आपकी बॉडी में ऐड हो जाएगा और फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला नंबर 13, ओनरशिप रेशियो, जिसे हम प्रॉपर्टी रेशियो भी कहते हैं, गुजराती में मालिकी भंडोल कहते हैं। फॉर्मूला बहुत आसान रहेगा, ओनर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स इनटू 100। टोटल एसेट्स क्या होता है? कुल मिलकत क्या होता है? अभी हाल समझा दिया था मैंने। चालू मिलकत और कायमी मिलकत दोनों मिलकत को ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा कुल मिलकत। दैट मींस टोटल एसेट्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या मिलेगा? टोटल एसेट। और ये लेक्चर आपके एमकॉम के लिए भी काफी हेल्पफुल है। अगर आपको कोई फ्रेंड्स एमकॉम में है तो उनके बीच में भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो ऑनर्स रेशियो फॉर्मूला क्या बन गया है अपने पास? ऑनर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स इनटू 100। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर टोटल एसेट्स तो आपने बता दिया कि करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट हमें मिल जाएगा, बट ऑनर्स फंड कैसे मिलेगा? तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सॉल्व किया है ना, तो इससे भी याद करना होगा। तो हमें अगर ऑनर्स फंड को सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप? तो ऑनर्स फंड में हमें कौन कौन सी वैल्यू ऐड करनी? नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नंबर 3 रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। अगेन आई रिपीट, गुजराती मीडियम, इक्विटी शेयर मूडी, प्रेफरेंस शेयर मूडी, रिजर्व एंड सरप्लस गुजराती में कहते हैं अनामत अने वधारो। ध्यान रखना, रिजर्व एंड सरप्लस को गुजराती में कहेंगे अनामत अने वधारो। प्रॉफिट एंड लॉस तो आप जानते हैं नफा नुकसान। इन सभी को ऐड करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा एक टोटल, जिसमें से आपको लेस करना है फिक्सियस एसेट, जिसे हम गुजराती में कहेंगे वास्तविक मिलकत को आपको लेस कर देना है और इजीली आपको मिल जाएगा ऑनर्स फंड, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर है। आई होप आप समझ
समझ गए हमें किस तरीके से फॉर्मूले को याद करना चाहिए। तो ऑनर्स फंड में कितने नाम आएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। आई होप आप समझ गए। फिर यहाँ पे लिखा है टोटल एसेट, अगेन मैं बताना चाहूंगा जो पहले बता चुका हूँ, फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट यानी कि कायमी मिलकत प्लस चालू मिलकत। चलते नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 14 के पास में। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। आप कहेंगे सर आप सभी को तो आईएमपी बोल रहे हैं, तो सभी आईएमपी है यार। सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला नंबर 14, डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसे गुजराती में देवा इक्विटी गुणोत्तर कहते हैं, राइट ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अपॉन में ऑनर्स फंड इंटू 100 तो समझे ऐसा। ऑनर्स फंड सर आपने समझा दिया कि हमें ऑनर्स फंड में इन सभी वैल्यू को ऐड प्लस माइनस करना और इजीली आपको मिल जाएगा ऑनर्स फंड। बट बाई चांस अगर आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सॉल्व करना है तो हमें क्या क्या ध्यान रखना होगा सर। यस, तो मैंने यहां पे लिखा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या क्या नाम आएंगे, डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर और गुजराती में कहवाय लंबा गाड़ानी लोन, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। आई होप आप समझ गए कि फॉर्मूला नंबर 14 हमें किस तरीके से याद करना है। सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला नंबर 15, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला बहुत ही आसान रहेगा। फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट, बट कौन सा चाहिए, अर्न बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर ईबीआईटी क्या होता है, ये लिखा है मैंने यहाँ पर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन खड़ा है सर, अर्न बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या दिया होगा, गुजराती में कहेंगे ब्याज अने करवेरा पहला नो नफो। यस, आपकी बुक में गिवन होगा। एंड नेक्स्ट सर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड यानी गुजराती में कहेंगे रोकायर मूड़ी कैसे निकालना होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और भी कुछ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ पे पेज कंप्लीट हो चुका है, मैं न्यू पेज पर, ध्यान रखना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ऐड करना है। अगर आप लिख रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ऐड करने के बाद आपको उसमें ऐड करना है प्रॉफिट एंड लॉस, बट कौन सा, क्रेडिट बैलेंस गुजराती माध्यम नफा नुकसान, बट कौन सा, जमा बाकी वाला, प्लस डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन आपको समझा चुका है। इन सभी को ऐड कर देना और उसमें से आपको लेस कर देना फिक्सियस एसेट, जिसे हम गुजराती में कहेंगे अवास्तविक मिलकत, और आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, गुजराती में कहेंगे रोकायल मूड़ी। तो आई होप आप समझ गए कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को किस तरीके से सॉल्व करना। अगेन एक बार रिपीट करना चाहूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और उसी में आप ऐड करते रहिए। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस यानी कि नफा नुकसान की जमा वाकी प्लस डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन, और उसमें से लेस करना है फिक्सियस एसेट यानी कि अवास्तविक मिलकत, और आपको इजीली मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि रोकायल मूड़ी। अब आपके मन में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा, सर ये फिक्सियस एसेट क्या होता है, अवास्तविक मिलकत क्या होता है। यस, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे नोट लिख के रखी है, आप इन सभी नाम को याद कर लीजिए, आपको इजीली क्या मिल जाएगा, फिक्सियस एसेट। अगर आप इसका प्रैक्टिकल सम भी सीखना चाहते हैं तो ऑन द स्पॉट अच्छी सी कमेंट कीजिए, और कितनी जल्दी में आपको वीडियो चाहिए उससे मैं जरूर आपके लिए अपलोड करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं फिक्सियस एसेट को। तो फिक्सियस एसेट में हमें कौन कौन से नाम को याद करना चाहिए, गुजराती में कहेंगे अवास्तविक मिलकत, डिवेंचर डिस्काउंट जिसे हम गुजराती में कहेंगे डिवेंचर बटा, इट इज वन टाइप ऑफ फिक्सियस एसेट। यहां पे स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट शेयर डिस्काउंट यानी कि शेयर बटाओ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस यानी कि प्राथमिक खर्चा, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा एडवर्टाइजमेंट यानी कि जाहिरात, एंड सस्पेंस यानी कि जाहिरात उपलब्ध खातु, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फिक्सियस एसेट यानी कि अवास्तविक मिलकत। तो आई होप आप समझ गए हमें फिक्सियस एसेट में इतने सभी नेम्स को याद करना और इजीली आपको मिल जाएगा फिक्सियस एसेट। अब धीरे धीरे हमारे फॉर्मूले कंप्लीट होंगे और आपको थोड़ा लॉड भी कम होने वाला है। यस, हम आ चुके हैं फॉर्मूला नंबर 16 के पास में। नाम है इनका रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। अगर आप गुजराती मीडियम में अगर आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो गुजराती में इसे यही कहेंगे शेयर होल्डर नो वर्तन ना भंडोल पर नो दर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट चाहिए, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आगे समझा चुका हूं, अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। अब सर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आपने समझा दिया था, इनटू 100 इट इज कॉमन। तो सर शेयर होल्डर फंड क्या होता है, यस तो समझा रहा हूं ना, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू ऑनर्स फंड। आपने ऑनर्स फंड को सीखने के लिए आपने कुछ सीखा था कि अगर हमें ऑनर्स फंड चाहिए तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए सर, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर मूड़ी होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर मूड़ी होनी चाहिए, रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि अनामत में वधार होना चाहिए, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, उसमें से लेस करना है हमें फिक्सियस एसेट। तो जो आपका ऑनर्स फंड फाइंड करने का फॉर्मूला था उसी तरीके से हम सॉल्व कर देंगे शेयर होल्डर्स फंड। तो आई होप आप यहां पे समझ गए होंगे फॉर्मूला नंबर 16।
चलते नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 17 एंड स्लोली आपके सम कंप्लीट, दैट मीन्स आपके फॉर्मूला कंप्लीट हो रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, फॉर्मूला क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इजीली आपने सीख लिया, लास्ट टाइम समझा चुका हूं। उसमें से आपको लेस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड। अब आपके मन में क्वेश्चन क्रिएट होगा कि सर प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा किस पे? एकदम आसान है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे आपको मिलेगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। हम जब प्रैक्टिकली सम सीखेंगे तो आपको काफी आसानी से आ जाएगा। अपॉन में इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स में कौन कौन सी वैल्यू को हमें लेना है? यस, तो मैं यहाँ पे आपको राइट करके बताने वाला हूं ना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, यानी गुजराती में कहेंगे इक्विटी शेयर होल्डर ना भंडोलो। कौन कौन सी कैपिटल की वैल्यू लेनी? पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, गुजराती में कहेंगे इक्विटी शेयर मूडी, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस अनामत અને વધારો, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, ध्यान रखना क्रेडिट यानी नफा नुकसान नहीं जमा बाकी, माइनस फिक्सियस एसेट अवास्तविक मिलकत। सर ये अवास्तविक मिलकत क्या होती है? यस, मैंने आपको यहाँ पर पूरी नोट दी है। ये सभी की सभी अवास्तविक मिलकत है, फिक्सियस एसेट है। इन सभी को आप लेस कर दीजिए एज ए फिक्सियस एसेट्स के रूप में, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो आई होप आप समझ गए होंगे फॉर्मूला नंबर 17। चलते हैं नेक्स्ट वन, फॉर्मूला नंबर 18, और यहाँ पे आपके फॉर्मूले आप कंप्लीट हो जाएंगे 18 एंड 19 से। स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला नंबर 18। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या एग्जाम में लिख के आएगा? यस, लिख के आएगा। कैसे सॉल्व करना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इजीली आपने सीख लिया लास्ट टाइम में, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड आपको समझा दिया हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी वैल्यू में गिवन होगा, इनटू 100 करना है, कुछ भी नहीं करना है, और इजीली आपको बन चुका है फॉर्मूला नंबर 18, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड लास्ट वन फॉर्मूला नंबर 19। यहाँ पे सभी फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं, बट ध्यान रखिएगा जब मैं आपको प्रैक्टिकली सम सॉल्व कराऊंगा तो फॉर्मूले के अंदर भी फॉर्मूले आएंगे। बट अगर आपने 19 फॉर्मूले अच्छी तरीके से लर्न कर लिए, कहीं पे लिख लिए, मैं डैम श्योर गारंटी के साथ कहता हूं आपको दोबारा ये चैप्टर नहीं देखना पड़ेगा। सो लास्ट वन, अर्निंग पर शेयर, फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आई होप आप समझ गए। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड आप समझ गए, एंड अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे जितने भी शेयर दिए होंगे, पर शेयर 10 का होगा, 100 का होगा, उसे आपको डिवाइड कर देना है। या तो 10 से डिवाइड करना है, या तो आपको 100 से डिवाइड करना है। तो वहां पे इजीली आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो आई होप यहाँ पे मैंने आपके सामने 19 फॉर्मूला एक्सप्लेन किया, आपने अच्छी तरीके से लिख लिए होंगे। अगर आप उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करके बता सकते, तो मैं आपके लिए इसका पीडीएफ वर्जन भी अपलोड कर दूंगा, जिससे आपके लिए और भी आसानी हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप इसका प्रैक्टिकल वीडियो जल्दी से देखना चाहे तो कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा, जितनी जल्दी आपके लिए मैं अपलोड करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।